ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बल्दियाती हल्के के कानून साज कौंसल उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है। AIMIM के MLC सैयद अमीनुल हसन जाफरी के सुबुकदोश होने के बाद मखलूआ नशिस्त के लिए 13 मार्च को इंतखाबात होने वाले हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के राजेंद्र नगर के पार्टी इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग को MLC उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारने का ऐलान किया है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात भारत राष्ट्र समिति ने हल्के में होने वाले MLC इंतखाबात में AIMIM की हिमायत करने का फैसला किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बैरिस्टर ओवैसी ने MLC इंतखाबात के उम्मीदवार के नाम को खतियत देने के साथ साथ सुबुकदोश होने वाले MLC सैयद अमीनुल हसन जाफरी की खिदमत पर उनका शुक्रिया अदा किया है। हैदराबाद यूथ कांग्रेस की सदर मोता रोहित की क़यादत में यूथ कांग्रेस लीडर ने बतौर एहतजाज DGP दफ्तर का मुहासरा करने की कोशिश की है। वरंगल यूथ कांग्रेस लीडर पर BRS कारकुनान के हमलों के खिलाफ हैदराबाद यूथ कांग्रेस की जानिब से एहतजाज किया गया और हमला करने वाले BRS लीडर्स कारकुनान समेत MLA D विनय भास्कर को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने की मांग की गई। बाद अज़ां पुलिस ने एहतजाजी यूथ कांग्रेस लीडर्स को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। दिलसुख नगर बम धमाकों के 10 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। मुकामी लोगों ने बम धमाकों में फौत हो जाने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। 21 फरवरी साल 2013 में शाम 6:45 पर दिलसुख नगर में 2 बम धमाके हुए थे, जिनमें 17 अफराद हलाक हो गए थे जबकि सैकड़ों जख्मी हुए थे। आपको बता दें कि बम धमाकों की साजिश रचने वाले 5 मुलजिमीन को NIA की खुसूसी अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। धमाकों के मुकाम पर इकट्ठे होकर मुकामी अफराद महलूकीन को याद किया और दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होने का पैगाम दिया। AIMIM सरबराह व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों पर आए दिन हो रहे जुल्म व तशद्दुद के बावजूद खामोशी इख्तियार करने वालों पर सवाल उठाए हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने राजस्थान के 2 मुस्लिम नौजवान जुनैद और नासिर के साथ इंसाफ करने की गुहार लगाई है और कहा है कि जो जुल्म व तशद्दुद किया जा रहा है वो सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि इंसानियत का मसला है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में कुछ ही लोग बाकी रह गए हैं जो गरीबों की बर्बादी को अपनी बर्बादी समझते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को G20 इजलास की सरबराही पर मुबारकबाद देते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने नौजवानों को अगवा करने और उन्हें जिंदा जला देने के इस रिवाज पर सवाल उठाया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव पर भी AIMIM सरबराह ने तंज किया है और कहा है कि ये मुल्क गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जौहर बरादरान का मुल्क है और ये सरजमीन गरीब नवाज की सरजमीन है। उन्होंने इंसानियत को ख़त्म करने वाले शयातीन पर सख्त अल्फाज में नुक्ताचीनी की है। और नासिर को किडनैप किया गया, किडनैप करके उनको मारा और पीटा गया। उसके बाद हरियाणा के पुलिस स्टेशन में ले जाकर इन जालिमों ने थानेदार से कहा कि इनको ले लो, अरेस्ट करो। इन्होंने गाय तस्करी करते थे तो थानेदार ने कहा ये मर जाएंगे, मैं नहीं लूंगा। तो इन जालिमों ने 180 किलोमीटर दूर ले जाकर 180 किलोमीटर दूर ले जाकर जुनैद और नासिर को उनके जिस्मों को जला दिया, गाड़ी को जला दिया। थोड़ी देर के लिए सोचो कि जुनैद तुम्हारा खून का भाई है, थोड़ी देर के लिए सोचो कि नासिर तुम्हारा भाई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत में बहुत कम लोग रह गए हैं जो गरीबों की बर्बादी को अपनी बर्बादी समझते हैं, जो मजलूमों की बर्बादी को अपनी बर्बादी समझते हैं। मगर कम से कम तुम तो समझो, क्या तुम उस वक्त उठोगे जब तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई जलेगा? क्या तुम उस वक्त उठोगे जब तुम्हारे सामने जली हुई लाशें आएंगी? ये पूरे देश के लिए कह रहा हूं, ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है, ये भारत के संविधान का मसला है, रूल ऑफ लॉ का मसला है। मैं देश के प्रधानमंत्री से कह रहा हूं कि G20 के आप प्रेसिडेंटशिप मुबारक हो, मगर ये कौन सी भारत में ये रिवाज बन चुका है कि बच्चों को किडनैप करके उनको पीट कर उनको जिंदा जला दिया जाता है। ये कौन से आजादी का अमृत उत्सव मना रहे? ये गांधी का मुल्क है, अबुल कलाम आजाद का मुल्क है, जौहर बरादरान का मुल्क है, गरीब नवाज की सरजमीन है ये।
और आज आप ये हमको तोहफा दे रहे हैं, ये हमको तोहफा दे रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या गुजरती होगी। कल हम घर गए थे जुनैद के, सुन रहा था, पुकार पुकार कर मुझसे और जमील से कह रहे थे कि जुनैद के 6 बच्चे नहीं, उसके भाई के बच्चे भी की बच्चों की औलाद की परवरिश जुनैद की थी, क्योंकि उसका बड़ा भाई का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। जुनैद अपने बच्चों के साथ अपने भाई के बच्चों को भी पालता था। आज एक घर में एक आदमी के मौत से, उसको जिंदा जलाने से 13 बच्चे यतीम हो गए, 13 बच्चे यतीम हो गए। अरे अगर ये गांधी का मुल्क है, गौतम बुद्ध का मुल्क है, महावीर का मुल्क है, सुल्तान हिंद गरीब नवाज का मुल्क है, तो फिर कहां गई इंसानियत। ये कौन है ये शयातीन जो इंसानियत को खत्म करना चाहती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखते हैं क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि हम जुनैद और नासिर को 15-15 लाख देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, जब आपके प्रदेश में भीलवाड़ा और उदयपुर में इस तरह का एक वाकया जो हम सब ने कंडेम किया था, तो आपकी सरकार ने 50 लाख और एक गवर्नमेंट की नौकरी दी थी। यहां पर भरतपुर में अगर होता है तो क्यों नहीं दे रहे हैं आप तफरका कर रहे हैं, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार तअस्सुबियत का मुजाहरा कर रही है। मरने वाला तो मर गया, मगर मजहब के नाम पर 50 और 15 लाख कैसे होते हैं, बताओ मुझे। बोलो जो कांग्रेस की तायीद करते हैं, सदियों से कर रहे हैं, खानदान का कर रहे हैं, बताओ ये कौन सा इंसाफ है। क्या जुनैद और नासिर की जिंदगी, उनकी जिंदगी कम थी क्या? बल्कि मेरा तो मानना यह है कि इंसान की जान की कोई कीमत नहीं हो सकती, इंसान के जान की कोई कीमत नहीं हो सकती। किसी माँ से पूछो, किसी बाप से पूछो, किसी भाई से पूछो, किसी बेटे से पूछो, किसी बेटी से पूछो कि बताओ तुम्हारे बाप और बेटे और भाई की जान की कीमत क्या है, तो बोलेगा कि तू सारी दुनिया रख ले, मुझे इसकी जान दे दे। मगर आज हम देख रहे हैं कि 15 लाख का ऐलान किया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। हैदराबाद यूथ कांग्रेस की सदर मोता रोहित की क़यादत में यूथ कांग्रेस लीडर ने बतौर एहतजाज डीजीपी दफ्तर का मुहासरा करने की कोशिश की है। वरंगल यूथ कांग्रेस लीडर पर बीआरएस कारकुनान के हमलों के खिलाफ हैदराबाद यूथ कांग्रेस की जानिब से एहतजाज किया गया और हमला करने वाले बीआरएस लीडर्स कारकुनान समेत एमएलए डी विनय भास्कर को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने की मांग की गई। बाद अज़ां पुलिस ने एहतजाजी यूथ कांग्रेस लीडर्स को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बाचूपल्ली पुलिस हुदूद में आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक बाचूपल्ली में एक अपार्टमेंट की तामीर जारी है। वहीं करीब में वाक़ एक झोपड़ी में शॉर्ट सर्किट के सबब अचानक आग लग गई। ताहम वहां मौजूद अफराद ने चौकसी इख्तियार करते हुए अपना साजो सामान झोपड़ी से बाहर रख दिया और फौरी फायर इंजन को इतला दी। फायर अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। ఎట్లా జరిగింది అంటున్నారు? మేము పనికి అక్కడ పనికి వెళ్ళినా మేము అచ్చడికి వెళ్ళి మొత్తం తగినాయి. ఏం చేస్తాం? డబ్బులు ఏమన్నా ఉన్నాయా? మొత్తం ఎన్ని గుడిసెలు ఉంటాయి? మామూలుగా అందాజుగా ఒక 50 గుడిసెలు ఉంటాయా? हैदराबाद शहर के अंबरपेट इलाके में आवारा कुत्तों के हमले में 4 साला बच्चा हलाक हो गया।
मौसूल अतलात के मुताबिक बाग अंबरपेट के रहने वाले गंगाधर अपनी बेटी और बेटे प्रदीप को सर्विस सेंटर ले गए थे, जहां कुछ देर बाद प्रदीप बाहर निकल गया और आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। कुत्तों के हमले में लड़का शदीद जख्मी होकर गिर पड़ा। कुत्ते काफी देर तक उसे इधर से उधर घसीटते रहे और वो फौत हो गया। ये दिलखराश वाक़या वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। अंबरपेट के साकिन मोहम्मद अफजल पाशा एडवोकेट ने बताया कि आवारा कुत्तों की बहुतात और हमलों से मुकामी अफराद खौफजदा हैं। GHMC समेत मुताल्लिका हुकाम को इस मसले की जानिब बारहा तवज्जो दिलाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने मुकामी कॉरपोरेटर से आवारा कुत्तों के हमलों की रोकथाम के लिए इक़दाम करने की मांग की। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अफजल पाशा एडवोकेट, मैं गोलना का अंबरपेट का मुकामी हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि गुज़िश्ता कुछ महीनों से अंबरपेट में ये जो कुत्ते हैं, कुत्तों का इशू चल रहा है। कुत्तों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से अंबरपेट के मुकामी लोग ये कुत्तों की वजह से परेशान हैं। मासूम बच्चे और जो है ख़वातीन घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। ये कुत्तों की परेशानी की वजह से यहाँ के मुकामी लोग कमिश्नर GHMC को, हमारे MLA साहब को और कॉरपोरेटर साहब को ये इशू के बारे में जो है उनके इल्म में लाया गया। उसके बावजूद भी जो है इस मुद्दे पे, इस मामले पे कोई एक्शन नहीं रहा, जिसकी वजह से इतवार के दिन ये जो महिंद्रा का शोरूम है गोलनाके में सलवा गार्डन फंक्शन हॉल के बाजुक, उसमें एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक 5 साल का बच्चा प्रदीप, जो कि निज़ामाबाद का रहने वाला है, वो महिंद्रा शोरूम के वॉचमैन का बच्चा, उसकी जो है मौत वाक़ई हो गई कल। लिहाजा ये ऐसे हादसात आगे फ्यूचर में रिपीट ना हो, उसके लिए मैं हमारे अंबरपेट के MLA श्री कालेरू वेंकटेश और हमारे जो कॉरपोरेटर है दूसरी लावण्या श्रीनिवास, ये इनसे मैं जो है ख़ास इल्तिजा कर रहा हूँ कि जो है इस मामले में ये लोग इमीडिएट और नेसेसरी एक्शन ले और ये कुत्तों को जो है पकड़ाने में म्यूनसिपल वालों को कोई इंस्ट्रक्शन दे के जो है फौरी इसको जो है कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जो है इस तरह के वाक़यात फ्यूचर में ना जो है रिपीट हो। शुक्रिया। मरकजी वज़ीर सियाहत किशन रेड्डी ने खेलो तेलंगाना जीतो तेलंगाना मुकाबलों के इनेकाद के लिए मुख्तलिफ खेल के मैदानों का मुआयना किया। किशन रेड्डी ने खेलो तेलंगाना जीतो तेलंगाना मुकाबलों के इनेकाद की तैयारियों का जायजा लेते हुए तमाम तर तफसीलात इकट्ठा की और खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। बादजा अंबरपेट म्यूनसिपल ग्राउंड में क्रिकेट मैच के इनेकाद के लिए मुताल्लिका टीम्स में मरकजी वजीर के हाथों क्रिकेट किट्स भी तकसीम किए गए। दरगाह पीर कुटाने साहब रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स शरीफ हर साल की तरह इस साल भी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। जहीराबाद कोहिर में वाक़ दरगाह अब्दुल करीम शाह कादरी उर्फ पीर कुटाने का 30वां सालाना उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। 20 फरवरी 28 रजब को बाद नमाज इशा संदल व खिलाफ मुबारक रवाना किया गया। मोहम्मद निज़ामुद्दीन शाह कादरी एजाजी ने बताया कि महफिल समा का भी एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने उर्स शरीफ के इनेकाद से मुताल्लिक़ तमाम तर तफसीलात भी बताई हैं। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद निज़ामुद्दीन शाह कादरी एजाजी खापरा बारगाह से ये इत्तला देता हूँ कि पीर फुटाने साहब की बारगाह में हर साल की तरह इस साल भी संदल मुबारक और गिराफ मुबारक रवाना हो रहा है। आज 28 चांद की 28 को महफिल समा का एहतमाम किया गया है, जिसमें JK शाहीन साहब मशहूर कव्वाल हजरात हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ जिसके सरपरस्ती मोहम्मद अशरफ शाह कादरी एजाजी खलीफा नाना हजरत कर रहे हैं और गोगी शरीफ के चंदा हुसैनी के बरादर साहब भी हमारे पास तशरीफ फरमा है और साथ ही साथ इसकी निगरानी वो सरपरस्ती मोहम्मद गियासुद्दीन शाह कादरी एजाजी बाबा भाई और मोहम्मद सलीम शाह कादरी एजाजी कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी अजीमुश्शान पैमाने पर मनाया जा रहा है। राजेंद्र नगर पुलिस हुदूद में एक 32 साला शख्स के खुदकुशी कर लेने का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद अहमद सुलेमान नगर के साकिन थे और पेशे से बढ़ई थे। पीर की दोपहर किसी शख्स से उन्होंने फोन पर बात की और फिर अपने मकान पहुंचकर ये इंतहाई इक़दाम किया। वाक़े की इतला मिलने पर पहुंचे राजेंद्र नगर के
सब इंस्पेक्टर किशन जी का कहना है कि अहमद ने पंखे से लटक कर फांसी ली। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल करते हुए मुकदमा दर्ज किया है और मसरूफ तहकीकात है। ये मोहम्मद अहमद सनाफ मोहम्मद शरीफ 35 इयर्स ऑक्यूपेशन फर्नीचर वर्क करता है। सुलेमान नगर का रहने वाला है। ये इसको 4 साल के नीचे है। अजमेरा बेगम बोल के उसको शादी हुआ। ये अहमद को जो ना 3 बेटियां हैं। 1 मंथ बैक जो ना बेटी पैदा हुई कर्नाटक मनेली में। तो आज दोपहर तक किसी के फ़ोन में बात किया। उसके बाद में आके घर में अपने रूम में डोर बंद कर लेके अंदर से एक चुन्नी से हैंगिंग कर लेके मरने का। कोई वजह कुछ मालूम हो सकता है? अभी इन्वेस्टिगेशन में मालूम कर लेके पता करेंगे। कांग्रेस सीनियर रहनुमा व टीवी केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के रियासती सदर एम चैतन्या की सालगिरह पर कांग्रेस कायदीन व कारकुनान ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है। चंपापेट इलाके में सालगिरह तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें ट्रेड यूनियंस के लीडर्स, कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटीज़ के नुमाइंदे, पार्टी कायदीन व कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए एम जितेंद्र को मुबारकबाद दी। एलबी नगर कांग्रेस पार्टी इंचार्ज जे प्रभाकर रेड्डी और लिंगोजिगुड़ा कॉरपोरेटर दरपल्ली राजशेखर रेड्डी ने भी उन्हें दिली मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। చాలా కారణ 100% కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తుంది. అప్పుడు ఎల్బీ నగర్ అంటేనే కాంగ్రెస్ అంటేనే ఇప్పుడు కూడా ఎల్బీ నగర్ కాంగ్రెసే, దానిలో వెనకపోయేది ఏం లేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖచ్చితంగా ఎల్బీ నగర్ గెలిచి తీరుతుంది. संगारेड्डी जिले के पटनचेरू में एक डीसीएम में आग लगने का वाकया पेश आया। आतिशबाजी के सबब डीसीएम और एक कार मुकम्मल तौर पर शोलापोश हो गई। ये वाकया कोडाली इलाके में पेश आया है। तेले जा रहे डीसीएम में अचानक आग लग गई और उसने करीब ही खड़ी एक कार और एक मिनी बस को अपनी लपेट में ले लिया। ताहम मिनी बस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड अमले ने वहां पहुंचकर आग बुझाई। पुलिस का कहना है कि आग लगने के वाकये में किसी के झुलसने या फिर हलाक होने की इतला नहीं मिली है। डीसीएम से अचानक आग के शोले लपकते देख मुकामी अफराद और राहगीर खौफजदा देखे गए, जबकि कुछ ने जलती हुई गाड़ियों के मनाजिर अपने कैमरों में कैद किए। आतिशबाजी के ये मनाजिर कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किए। बीआरएस के रुकन कानूनसाज कौंसिल कौशिक रेड्डी कौमी कमीशन बराए खवातीन के रूबरू पेश हुए। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन के खिलाफ नामुनासिब तबसरों का अस्पुद नोट लेते हुए कौमी कमीशन बराए खवातीन ने कौशिक रेड्डी को समन रवाना करते हुए कमीशन के सामने हाजिर होने की हिदायत दी थी। अलावाजी कमीशन के सामने पेश न होने पर मजीद कार्रवाई का इंतबाह भी दिया गया था। कौशिक रेड्डी ने कमीशन से कहा है कि उन्होंने जो तबसरे किए हैं उनमें कोई गलती नहीं है। जो अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है वो तेलंगाना में इस्तेमाल होने वाला आम लफ्ज़ है। कौशिक रेड्डी ने यह भी सवाल किया है कि अगर उनके तबसरे नामुनासिब थे तो खवातीन कमीशन ने MLC के कविता पर MP D अरविंद के तबसरों का नोट क्यों नहीं लिया था। वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने मैदानी इलाकों की हालत को बेहतर बनाने और पायदार ज़राअत की राहें हमवार करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। रियासती वज़ीर ने एक रिसार्ट में मुनक़िद एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत के खात्मे के लिए मैदानी इलाकों में तहक़ीक़ करने के एक रिसार्ट की खिदमात की सताइश की। सिंगी रेड्डी ने कॉन्फ्रेंस के मुस्बित नताइज हासिल होने की उम्मीद जताई और साइंसदानों समेत तहक़ीक़कारों को मैदानी इलाकों की हालत को बेहतर बनाने के लिए राह हमवार करने का मशवरा दिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरबराह रेवंत रेड्डी पर मुश्तमिल कांग्रेस कायदीन के वफ्द ने वरंगल पुलिस कमिश्नर AV रंगानाथ से कांग्रेस लीडर पवन पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पुलिस को बीआरएस कायदीन के हमले को संजीदगी से लेना चाहिए। उन्होंने MLA विनय भास्कर पर NSUI लीडर के कत्ल की साजिश का इल्जाम आयद किया है। TPCC रहनुमा ने मिनिस्टर ई दयाकर राव, MLA शंकर नायक और दीगर MLAs पर शदीद बरहमी जताते हुए कहा कि वो अपोजिशन जमातों की पदयात्रा और इजलास पर हो रहे हमलों के लिए जिम्मेदार हैं। CP रंगनाथ ने कांग्रेस कैडर को बताया कि पवन पर हमले के वाक़े का नोट लेते हुए कार्रवाई की जा रही है, जिस पर रेवंत रेड्डी ने हमले के वक्त मौजूद अफराद के मोबाइल फ़ोन जब्त करते हुए तफ्तीश करने पर जोर दिया और कहा कि अगर वो यानी हुक्मरान जमात हमलों की बुनियाद पर सियासत करना चाहती है तो कांग्रेस पार्टी तैयार है।
YSRTP सरबराह YA शर्मिला ने BRS रुकन असम्बली शंकर नायक के खिलाफ रियासती खवातीन कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई है। तफसीलात के मुताबिक शर्मिला ने अपनी शिकायत में वज़रा सिंगी रेड्डी, निरंजन रेड्डी, सत्यवती राठौड़ का नाम भी शामिल किया है। MLA शंकर नायक पर उनके खिलाफ नामुनासिब तबसरा करने का इल्ज़ाम लगाते हुए शिकायत दर्ज करने वाली YSRTP रहनुमा ने वाज़ेह किया है कि ज़रूरत पड़ने पर वो कौमी कमीशन बराए खवातीन से मुलाकात भी करेंगी। उन्होंने BRS कायदीन पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्हें खवातीन के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों की कोई परवाह नहीं है। वो इक़्तिदार में रहते हुए सरकारी अराज़ियात पर ख्वाबे सुबह जा रहे हैं। YSRTP की सदर ने KCR दौरे हुकूमत में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का फुक़दान पाए जाने की शिकायत करते हुए कहा कि खवातीन के कत्ल और अगवा के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने सवाल किया है कि रियासत में शी टीम्स और CCTV नस्ब करने का क्या फ़ायदा है। गवर्नर तेलंगाना पर किए गए तबसरे पर भी YA शर्मिला ने तनकीद की और कहा कि रियासत में खवातीन पर हमलों के बावजूद खवातीन कमीशन कार्रवाई नहीं कर रहा है। పోడు భూముల కోసం ఆడవాళ్ళు సైతం పోరాటాలు చేస్తే వాళ్ళను కూడా మహిళలను ఇంగితం కూడా లేకుండా జుట్లు పట్టుకొని వాళ్ళను పోలీస్ వ్యాన్లలో ఎక్కించి రోజుల తరబడి పోలీస్ స్టేషన్లలోనే ఉంచి వాళ్ళ కనీసం మంచినీళ్ళు కూడా సరిగీయకుండా పాచిపోయిన అన్నం పెట్టి నానా చాకరీలు వాళ్ళ చేత చేయించుకున్న సంఘటనలను కూడా చూసాం। ఇంత జరుగుతున్నా కూడా BRS పార్టీలో ఉన్న మహిళా నాయకురాళ్ళు ఏ రోజు కూడా మహిళలకు ఇంత అన్యాయం జరుగుతుందని, మహిళలకు ఇవ్వాల్సిన గౌరవం దక్కటం లేదని, మహిళలకు ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన సెక్యూరిటీ చేయటం లేదని ఏ రోజు మహిళల పక్షాన మాట్లాడిన పాపాన పోలేదు। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।